सबको जय मसीह की। मेरा नाम मंजू है, मैं रहने वाली एमपी की हूँ। मेरी गवाही ये है, मेरे बेटे रणवीर की गवाही देना चाहती हूँ मैं। जब मेरे पापा की डेथ हो गई, हम पंजाब से इधर आए तो फिर मेरा बेटा है ना किधर खेलने गया और उसके पैर में ना कांटा चुभ गया। फिर वो जैसे घर पे आया तो मम्मी मेरे पैर में कुछ चुभ गया। मैंने देखा उसके पैर में तो एकदम उसकी पैर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कांटा इतना अंदर चला गया था कि पता ही नहीं लगा कि उसके पैर में कांटा है। फिर वो चुप हो गया, फिर मैं उसको सुला के सो गया वो। फिर सुबह उठा तो उसका पैर एकदम सूज गया था। फिर मैंने उसको डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर बोल रहा कि इसको है ना कांटा निकल गया, इसके पैर में कांटा नहीं है। फिर मैंने उसकी दवाई लेके घर पे आ गई। फिर मैं तो समझी कि उसके पैर में से कांटा निकल गया, कोई डरने वाली बात ही नहीं। फिर हम भूल गए। फिर 3 महीने के बाद जब वो कहीं घूमने गया, फिरने खेलने गया ना, तो खेल के जैसे ही आया तो बोल रहे मम्मी देखो मेरा पैर अचानक से सूज गया, जैसे पैर के नीचे कांटा लगा था और कांटा एकदम ऊपर निकल गया उसके। तो फिर वो पैर सूज गया तो मैं भी डर गई कि अचानक से इसके पैर में कुछ लगा भी नहीं तो पैर कैसे सूज गया इसका। फिर मैं उसको उसी टाइम हॉस्पिटल लेके गई तो डॉक्टर बोल रहा कि इसके पैर में ना कुछ है शायद, जब ये पैर सूज गया इसको। ऐसा करो, अभी तो हम कुछ भी नहीं बता सकते कि क्या है, आप ऐसा करो दवाई ले जाओ पकने के लिए। तो फिर मैंने उसकी दवाई लेके आई शाम को। फिर वो दवा लगातार मैंने उसके पैर पे लगाती रही। फिर उसका पैर 15 दिन के बाद पूरा तरह से पक चुका। फिर मैं डॉक्टर के पास गई कि डॉक्टर देखो इसका पैर पक चुका है। फिर डॉक्टर बोला अब इसका पैर पक गया, अब इसको चीरा लगा देते हैं। फिर वो डॉक्टर ने उसको चीरा लगाया। जैसे चीरा लगाया तो कुछ भी उस चीरे में कुछ भी नहीं निकला, फिर कुछ भी दिखाई नहीं दिया उस चीरे में। तो फिर डॉक्टर बोला कि आज नहीं तो इसको ना कल डबल से मेरे पास लेके आना। फिर मैं कल डबल से गई। फिर डॉक्टर ने चीरा लगाया, कल भी कुछ भी नहीं निकला। फिर डॉक्टर बोल रहा कि ऐसा करो आप एक्सरा करा दो। फिर मैं एक्सरा करवा के लाया तो उस एक्सरा में भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि उसके पैर में क्या है। फिर डॉक्टर बोला कि अब ऐसा करो कि इसके पैर में अब अपने एक्सरा करा ले, कुछ भी तो दिख ही नहीं रहा है, इसका इलाज शुरू कर दो, ये पैर ठीक हो जाएगा इसका। तो फिर मैं लगातार उसका इलाज कराती रही। फिर उसका पैर एकदम ठीक होने लगा तो मैं समझी कि उसका पैर ठीक हो गया। फिर हम पंजाब चले गए। फिर पंजाब जाने के बाद में 3 महीने के बाद फिर उसका पैर पक गया। तो फिर मैं बोली कि अभी इसके पैर में क्या है। मैं भी उसके पैर के आगे एकदम थक चुकी थी, इतना इलाज करवाया, कुछ मेरे को भी समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके पैर में क्या है। फिर मैंने डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर बोल रहा है इसके पैर में कुछ है। जब तो ये 6 महीने के बाद डबल से पकने लगा है, आप इसका ऐसा करो लगातार इलाज शुरू करवा दो। फिर मैंने उसको एक दिन छोड़ के रोज हॉस्पिटल ले जाती थी। मैं रोज प्रार्थना करती थी, प्रभु मैं तो नहीं जानती हूँ इसके पैर में क्या है। डॉक्टर बोल रहा है इसको फिर चीरा लगाएंगे। मैं तो हार चुकी थी, प्रभु अब मेरे बेटे के पैर में चीरा नहीं लगना चाहिए। मेरा बेटा इतना तकलीफ होती है, उसको इतना रोता है। मैं 6 महीने के बाद इस पैर को ठीक बना करा था, अब वापस से चीरा लग जाएगा तो फिर इसको मैं कहाँ सुधारूंगी। फिर उसके डॉक्टर के पास से आ गए घर पे और फिर 2-3 दिन हुए न, फिर वो ज़्यादा उसका पैर एकदम सूजने लग गया। मैं बोल रही अब तो प्रभु तू ही है, मेरा जो कुछ है, मेरा डॉक्टर भी तू ही है और सब कुछ मेरा तू ही है। अब तो मेरा डॉक्टर तू ही बन प्रभु और इसका पैर तू ही सुधार। फिर गुरुवार के दिन मैंने प्रार्थना की और फास्ट शुरू कर दिए थे मैंने। फिर गुरुवार के दिन प्रार्थना करके मैं सो गई और सुबह मेरा शुक्रवार का फास्ट था। जैसे ही मैं उठी ना शुक्रवार के दिन, तो पहले मेरा बेटा उठा। फिर उसने बाथरूम करके आया, बाथरूम करके आके बैठ के ही बोल रहा मम्मी उठो। तो मैं क्यों, क्या बोल रहा है तू? तो उठो मेरे पैर में से ना कुछ निकल रहा है। तो फिर मैं अचानक से उठी और उसके पैर को देखने लगी। मैं बोल रही कुछ भी तो नहीं दिख रहा। नहीं मम्मी मेरे को यहाँ पे चुभ रहा है कुछ। तो मैंने जैसे उसको दबाया ना तो एकदम कांटा इतना बड़ा बाहर आया कि मैं अकेली उसको ना खींच नहीं पा रही थी। फिर मैंने मेरे देवर को बुलाया, फिर उसने उसको कांटे को खींचा। फिर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी प्रार्थना सुनी गई है और 7 महीने के बाद मेरे बेटे को वो कांटा निकला है एकदम बिना डॉक्टर के पास। कोई चीरा नहीं लगा, उसको कुछ भी नहीं हुआ, ना उसका ऑपरेशन हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी और प्रोफेट राज का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की है और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने सुनी है। सबका धन्यवाद करते जय मसीह की। ये रणवीर का पैर का कांटा है, ये 6 महीने में अब हिट रहा है। ये 6 महीने तक लड़ा लंगड़ा होके दौड़िया है। क्या नाम जरा देरी अंकल। ये लड़े के चक्कर में हम भी परेशान हो गए थे। यूँ लड़े का पैर में दौड़ दौड़ के वो फूंक दे बाबू तो बड़ा खटके काट।